ओम शांति। आज 6 तारीख है, सद्गुरुवार है। तो प्यारे बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि सवेरे सवेरे उठकर स्वयं को छोटी सी बिंदी आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना है, माना आत्मचिंतन करना है। और इतनी छोटी सी आत्मा में कितना सारा पार्ट भरा हुआ है, और इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती है, तो ये कितना वंडर है। ऐसे विचार सागर मंथन सवेरे सवेरे उठकर करना है। तो प्यारे बाबा का महावाक्य है, बाबा के मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ मुंदा हुआ है। प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, तो मैं इनका शरीर बल किराए पर लेता हूँ। लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। तो मैं सदा अशरीरी हूँ। तो बाबा आकर शिव बाबा आत्माओं का श्रृंगार करते, शरीर का नहीं, क्योंकि वो खुद अशरीरी है। ब्रह्मा के तन में भले आते हैं, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा है वो उस शरीर का श्रृंगार करती है। तो बाबा तो है ही अशरीरी। तो हम बच्चों को भी ऐसे अशरीरी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। तो बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। तो वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। तो अकाल मूर्त आत्मा का ये तप्त है। तो बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, तो कितना रमणीक रहस्य युक्त है। तो जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है ना, भाव कहते हैं। तो तुम बच्चों को भी ये चिंतन चलता है कि इतनी छोटी सी आत्मा है और इतने बड़े शरीर में है, और आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। तो शरीर तो विनाशी है, लेकिन बाकी आत्मा तो अविनाशी है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। तो बाबा कहते सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करना चाहिए। तो बच्चों को स्मृति आई है कि आत्मा कितनी छोटी है, तो उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तो मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। तो ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। तो बाकी आकर बताते हैं, जो बाबा कहते सिमरन करना होता है। तो हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, तो बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। तो शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं सदैव इस रथ में रहती है, नहीं। तो ये चिंतन करना है। तो तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कोई को भी मिल न सके। तो तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई किसी का ख्याल नहीं रहता। तो आत्मा और परमात्मा का किसी को रीचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु संत आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। तो आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र वगैरह पढ़ती है,
एक भी मनुष्य आज आत्म अभिमानी नहीं है, तो आत्मा का ज्ञान कोई में भी नहीं है, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा, है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। तो तुम कितना समझदार बन रहे हो। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। तो कितना समझने की बातें हैं, परंतु नहीं समझते कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। तो पहले बाप आत्मा का ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर के द्वारा। तो आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। तो बाप आकर आत्माओं को कितना गुल फूल समान बनाते हैं। तो पहले तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस करो व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। तो आत्मा का बाप परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई भी मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण को सदैव पवित्रता का सागर कहेंगे? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है, परम पवित्र है। तो मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते रहते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव उनको कुछ भी है नहीं। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाप की महिमा करते हैं। तो वह हमारा बहुत बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला भी है, सुख का सागर है। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। तो वो विनाशी शरीरधारियों को ही मत मिलती है। तो सत्युग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, तो वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। तो अभी की श्रीमत ही फिर अविनाशी बन जाती है, जो फिर आधा कल्प सत्युग और त्रेता तक चलती है। ये नया ज्ञान है, तो कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते, तो बाबा से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, तो उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। तो आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। तो आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। तो आत्मा तमो प्रधान, तो शरीर की भी महिमा नहीं। तो इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, मन आत्मा को मिलती है। तो आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, तो सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बहुत बहुत गुलगुल फूल समान बहुत मीठा बनना है। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे। तो ये प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है कि मेरे से कोई तो अकर्तव्य होता नहीं ना। तो शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे ही नहीं। तो वो आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने के लिए, सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप का कर्तव्य बाप करते हैं, तो बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो ये भी समझाए
कि जिसने शुरू से लेकर भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। तो अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, तो अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो बहुत भक्ति करने वाले की पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तो उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। तो यहाँ तो गुप्त मेहनत है, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। तो ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आएंगे, अब फिर हम घर जाएंगे वापस। तो जहाँ सब आत्मा जहाँ से सब आत्माएं आती है वह हमारा घर है, परम धाम, शांति धाम। वहाँ शरीर नहीं है तो आवाज कैसे हो? तो आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाती है। तो मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। तो आत्मा शरीर से निकल गई, बाकी 5 तत्व उन पर कितना भी लव, उन पर भी कितना लव रहता है शरीर पर। माना बाबा कहते मनुष्यों को आत्माओं का ज्ञान नहीं, तो सारा प्यार शरीर से करते, तो उनका मोह होता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। तो अब तुम समझते नष्ट मुहा बनना है सारी दुनिया से। ये शरीर भी अभी खत्म होने हैं, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है शरीर के अंदर। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, तो अब वो थोड़ी खा सकते। तो तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मोहा बनना है। तो मोहजित राजा की कहानी भी है ना, और कोई मोहजित राजा होता ही नहीं। तो ये तो कथाएं बनी हुई है ना। तो वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं सत्युग में, तो पूछने की बात भी नहीं रहती। इस समय तुमको बाबा मोहजित बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे ही है। वह है ही नष्ट मोहा की राजधानी। तो रावण राज्य में तो मोह होता है शरीर के अंदर, वहाँ तो विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं, तो रावण की राजाई चली जाती है। तो राम राज्य में क्या होता किसी को भी पता नहीं। तो सिवाय बाप के और कोई ये बातें तुमको बता न सके। इस शरीर में ही मोह होते हैं, इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनना है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हो तो उसमें मोह रहता है नहीं। मकान तो अच्छी रीति फर्नीचर करते हैं, तो इनको तो फर्नीचर करना नहीं, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। तो इनका कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है शुभावत। इनको तो अविनाशी और रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है। तो सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते बाबा। शरीर तो अपवित्र है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये दुनिया ही पुरानी है, तो ये खत्म हो जानी है। तो ये भी दुनिया में किसी को भी पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाप कहते हैं बाबा ने समझाया, बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। तो शिव बाबा तो निराकार है, तो उनके सन्मुख हम कैसे जाए? तो उस बाप को याद करना है। शिव बाबा की याद में न रह, फिर बाप के सन्मुख आना। तो तुम बच्चे जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है, तो ये शरीर तो पतित है ना। शिव बाबा की याद न रह, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। फिर हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, तो वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद
तुमको एक ही बार मिलती है संगम पर। मुख से कहते हैं ना कि बाबा हम आपका हो चुका हूँ, तो बहुत है जिन्होंने कभी बाप को देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं, तो बुद्धि में ज्ञान है। तो आत्मा कहती है ना कि शिव बाबा के हम बन चुके हैं, तो इनके पहले हम पतित के गोद में थे, तो भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे, तो वह जन्म भी दुर्लभ है। तो हीरे जैसे तुम यहाँ संगम पर ही बनते हो। तो संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है ना। संगम बाबा कहते कलयुगांत और सतयुग आदि के समय को कहा जाता। माना रात और दिन का फर्क है। तो ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो जाकर सागर को मिलती है, तो नदियाँ जाकर सागर में पड़ती है सभी। तो तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। सागर ज्ञान का सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, तो इनका नाम है ब्रह्मा। तो सागर से इनका कितना मेला है कहते हैं ब्रह्मपुत्र का। तो तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती है, सागर से ही निकलती है, फिर सागर में ही पड़ती है। तो सागर से मीठा पानी खींचते हैं, तो सागर के बच्चे फिर सागर में ही जाकर मिलते हैं। तो तुम भी ज्ञान सागर से निकले हो, फिर सब वहीं चले जाएंगे। तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं ही रहती हो। तो ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र और मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको बाप आकर मीठा बनाते हैं। 5 विकार रूपी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमो प्रदान से सतो प्रदान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं, तो तुम कितने सतो प्रदान थे, स्वर्ग में रहते थे, तो तुम बिल्कुल छी बन गए हो। तो रावण ने तुमको देखो क्या बनाया है। तो भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमलो। तो बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो, कौड़िया भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तो तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे, लेकिन अभी बाबा ने हमको क्या बनाए देखो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना अभी हमारा, तो हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, तो भारतवासी खुद थोड़ी इन बातों को जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अब लाए हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल भी नहीं होगी। तो जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, तो कहते भी हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। तो अब तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। तो बाबा लिखते हैं कि बाबा लिखते भी है तुम पद्मा पदम पति बनते हो, वहाँ पर मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितने मारा मारी है, तो रिश्वत कितनी मिलती है, पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, इसमें गफलत नहीं करो। बाबा कहते हैं कहा जाता है ना फॉलो फादर, तो फॉलो फादर करो, तो ये जाकर बनेंगे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, तो इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं फिर उस पर ही चलना चाहिए, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया ये देखो,
बाबा को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तो तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सबको रास्ता बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, जैसे बाप मीठा है ऐसा मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरी पॉइंट, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, तो पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनानी है, गफलत नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ के सिवाय प्रारब्ध नहीं बनेगी, इसलिए पुरुषार्थ करना है, अभी ही करनी है, इसमें गफलत नहीं करनी है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्यात्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्यात्मा हो के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए विश्व सेवाधारी भोग का वरदान दिया है। तो बाबा ने कहा आप दुनिया वालों को जो चैलेंज करते हो और आपका प्रैक्टिकल जीवन इसमें समानता चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं पुण्य और पाप का नॉलेज चाहिए। तो हमको अभी पुण्यात्मा बनना है बाबा कहते हैं। तो आगे कहते क्योंकि कोई भी संकल्प या किसी की कमजोरी या व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा ईर्ष्या की भावना, इससे पाप बढ़ेगा। इसलिए पुण्यात्मा होके वरदान के द्वारा बाबा कहते सेफ रखो और खुद विश्व सेवाधारी बनो। स्लोगन है पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति।